जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों। इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे साथियों, आज दिवाली है। चारों तरफ दिए जल रहे हैं और सभी लोग दिए जलाकर अपने घरों को रोशन कर रहे हैं। लाइटें जलाकर, मोमबत्तियां जलाकर अपने घरों को प्रकाशमय बना रहे हैं। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, क्या इस प्रकार के दिए जलाने से आपके घर में खुशहाली आ जाएगी क्या? अगर एक दिन के लिए आपके घर चकाचौंध हो जाएगा, लाइटों से सुसज्जित हो जाएगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में फिर वही प्रक्रिया वापस चालू हो जाएगी। तो क्यों ना हम सच्चाई का पता लगाएँ, क्योंकि ये दिया जलाने से तो हमें 1-2 दिन या 5 दिन की रोशनी प्राप्त होगी, लेकिन अगर हम असली दिया जो अपनी अंतरात्मा में जलाना है वो जलाएँगे तो हमारा जन्म ही सफल हो जाएगा। मेरी ये बातें सुनोगे तो आपको हास्यास्पद लगेगी कि ये क्या बोल रही है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें जो पुराने टाइम से चली आ रही परंपरा से थोड़ा-सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस प्रकार कोई डॉक्टर होता है, उसकी दवाइयों से हमें किसी भी रोग में निजात मिलती है, लेकिन जब वो डॉक्टर खत्म हो जाता है, तो उसके नाम से हम किसी भी दवाई को लेकर किसी रोग को खत्म नहीं किया जा सकता है। उसकी जगह अगर कोई दूसरा डॉक्टर आएगा और उस डॉक्टर से हम दवाई लेंगे, तभी हमारा रोग खत्म होगा। तो इसी प्रकार हम जिस टाइम जो वक़्त का जो वेद होता है उस टाइम का, वही हमारा इलाज कर सकता है। तो हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, अपने असली घर पहुँचने के लिए मिला है और इस सच्चाई से लोग बिल्कुल अनजान हैं। कुछ सत्संगी लोगों को इस बारे में पता है, लेकिन बहुत सारे गैर सत्संगी लोग हैं जिनको ये बातें हास्यास्पद सी लगती है। लेकिन यही सच है कि श्री राम का अयोध्या में पहुँचना, दिए जलाना और प्रकाशमय करना उसको, पूरी अयोध्या नगरी को, इससे हम लोगों का कोई लेना-देना नहीं है। हमें अगर हमारे जीवन को प्रकाशमय करना है, तो हमें सद्गुरु की शरण में जाकर और अपने अंतरात्मा में दिया जलाकर असली घर पहुँचने की तैयारी करनी चाहिए। तभी हमारे अंदर जो रोशनी प्राप्त होएगी, उसी से हमें सच्चे सद्गुरु के दर्शन होंगे और सच्चे भगवान का हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इन दिया जलाने से हमारे अंदर में दिया नहीं जलेगा। और अगर ईश्वर जो हमें सद्गुरु हमें जो नामदान की दीक्षा देंगे और उसका जाप करने के बाद में आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे अंदर दिया जल उठेगा और हम जो ये चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं ना, उससे हम बहुत आगे निकल जाएँगे। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें मनुष्य जन्म मिला है। एक-एक इंसान को, जो भी ये वीडियो सुन रहा है या जिसके पास भी ये वीडियो पहुँच रही है, सभी को मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि मनुष्य जन्म मिला है तो हमारा सबसे पहला कर्म क्या है? हमें क्या करना चाहिए? हमें मनुष्य जन्म मिला है तो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है? हमें मनुष्य जन्म मिला है कि हम जो अपने असली घर से निकले गए हैं, तो वहाँ हमें असली घर पर हमें वापस पहुँचने की प्रक्रिया के बारे में पता लगाना चाहिए। अगर इंसान है तो हमारे अंदर ज्ञान भी है और इतनी सारी योनियों के अंदर एक इंसानी जन्म ही ऐसा है जिसके अंदर ज्ञान और विवेक है। तो क्यों ना, अगर हम इंसान बन गए हैं तो अपनी ज्ञान और विवेक की का पता लगाकर उस ज्ञान और विवेक से हम सच्चाई का पता लगाएँ और ये पता लगाएँ कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है? अगर मनुष्य जन्म मिला है तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमारा ये कर्तव्य है और हम वादा करके भी आए हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो हमें संपूर्ण सतगुरु की तलाश कर उससे नामदान लेकर अपने आप को धन्य बनाना चाहिए। और जब अपन नामदान लेंगे तभी हमारा असली जन्म होगा। वरना हम तो इस काल के देश के अंदर जन्मने और मरने का तो प्रोग्राम सालों से चला आ रहा है। हमने ये जन्म लिया है और हम मर जाएँगे और फिर वापस 84 के पेड़ में फँस जाएँगे। कुत्ता, बिल्ली, गाय, कीड़े-मकोड़े, ऊँट, बैल, भालू, कुछ भी बन जाएँगे हम। लेकिन हमें मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किलों से मिला है, तो ये मनुष्य जन्म मिला है और इसी के द्वारा और इसी के अंदर हम ज्ञान और विवेक से, बुद्धि से काम लेकर हम अपने असली घर पहुँच सकते हैं और जन्म-मरण की जो पीड़ा है और 84 का जो ये फेर है, उससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये दिया जलाने से, दिवाली मनाने से, इन सब से हमारे कोई भी हमारा जन्म सफल होने वाला नहीं है। हमें अंदर में दिया जलाने की ज़रूरत है, तो हमें अंदर में दिया जलाकर हमें असली घर पहुँचने की तैयारियाँ करनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये चीज़ समझ चुके हैं कि हमें अपना असली ये जन्म, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी अनजान हैं और इस दुनिया की चकाचौंध के अंदर ही फँसे हुए हैं। तो आज दिवाली के दिन मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है
है कि अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है तो ज्ञान और विवेक का इस्तेमाल कर पता लगाइए कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है। किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए और आप किसी भी तरीके से, कोई भी जो तरीके हैं, चाहे गूगल हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया, किसी भी तरीके से, या फिर किसी संत की शरण में जाइए, कहीं आश्रमों में जाइए और पता लगाइए कि ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है। और सच्चे सद्गुरु संत महात्मा से इस बारे में एक बार अवश्य पता लगाइए और जो भी वो बताते हैं कि हमें ये क्यों मिला है, और उस जो बात बताते हैं उसके ऊपर अमल कर हमें अपनी जीवात्मा के कल्याण करने का कार्य शुरू कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर हमें ये पता पड़े कि ये चीज़ हमें पहले ही पता पड़ जाती तो हम बहुत कुछ कर लेते। तो प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चाई का पता लगाइए। आपको मनुष्य जन्म मिल गया है तो सच्चाई का पता लगाकर अपने असली घर जाने की तैयारियां कीजिए। किसी भी भूल और भ्रम में मत रहिए कि ये तो चला आ रहा है और चलता रहेगा। नहीं, हमें इंसानी जन्म मिल गया है और बुद्धि और विवेक है तो सच्ची बात का पता लगाइए। ये खुद के आपकी जीवात्मा के भले के लिए ये बात कही गई है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि एक एक जीवात्मा, इस सृष्टि के अंदर एक एक जो भी जीवात्मा है, सभी को ये पता लग जाना चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है। इस मनुष्य जन्म की जो प्राप्ति का हमें कारण है वो अपने असली घर पहुंचने के लिए मिला है, लेकिन हम इस संसार में आकर इस दुनिया की चक्काचौंध के अंदर फंस कर हमने असली मकसद को भूल चुके हैं। और ये शाश्वत सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी आश्रम में जाकर, किसी सत्संग में जाकर ये अपनी यूं ही अपनी बातें ऐसे ही लोगों के सामने ऐसे ही फेंकते रहते हैं। ऐसा नहीं है। आप सच्चाई का पता लगाइए और इसकी तह तक जाइए, क्योंकि आप इंसान हैं, इंसानी जन्म मिला है तो इसका फ़ायदा उठाकर अपने असली मकसद में कामयाब होने की जो ये प्रक्रिया है उसको पूरा कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदिरा मोटिवेशन। प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव।